हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरब स्प्रिंग, जिसे हम अरब विद्रोह या अरब क्रांति के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, क्लास 12 का जो आपका न्यू टॉपिक ऐड हुआ है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीयता की समाप्ति में ये ऐड किया गया है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अरब स्प्रिंग, अरब विद्रोह के बारे में। मध्य पश्चिमी एशिया और उत्तर अफ्रीका में श्रृंखलाबंद विरोध प्रदर्शन और धरनों का दौर 2010 से आरंभ हुआ। अरब स्प्रिंग क्रांति की एक ऐसी लहर थी जिसने धरने, विरोध प्रदर्शन, दंगों, हड़ताल, रैली तथा सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से संपूर्ण अरब जगत के साथ संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों, जो अरब स्प्रिंग है ये 2010 से आरंभ हुआ था। 2010 से अरब स्प्रिंग क्रांति का दौर स्टार्ट हो गया था। इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत ट्यूनीशिया नामक एक जगह से 18 दिसंबर 2010 को मोहम्मद बouazizi द्वारा पुलिस भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार से दुखी होकर आत्मदाह के कारण हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहम्मद बouazizi, जिसके कारण ये अरब क्रांति आरंभ हुई थी। इस व्यक्ति ने अपना आत्मदाह किया था। आत्मदाह मतलब इसने अपने आप को जला लिया था। इसके आत्मदाह का कारण ये था कि इसकी जो रेडी थी, ठेली थी जिसमें ये सब्जी लगाया करता था, इसकी ठेली को पुलिस वालों ने छीन लिया था, जिसकी वजह से इसने दुखी होकर अपना आत्मदाह कर लिया था। और इसके बाद इसकी मृत्यु ने सरकार से असंतुष्ट वर्गों को एक करने का काम किया और सरकार विरोधी प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया, जिसमें समाज का हर वर्ग शामिल था। ट्यूनीशिया की सरकार ने उनके विरोध को दबाने के लिए लोगों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। राष्ट्रपति ने सोचा था कि लोगों को डराकर उनके प्रदर्शन को रोका जा सकता है, लेकिन लोगों ने प्रदर्शन को रोका नहीं। इसकी लपटें पहले अल्जीरिया, फिर मिस्र, फिर जॉर्डन और यमन में पहुंची, जो शीघ्र ही पूरे अरब लोग एवं इसके समीप के क्षेत्रों में फैल गई। विरोध और धरना प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप अनेक देशों के शासकों को सत्ता से हटाने पर मजबूर होना पड़ा। विशेषज्ञों के अनुसार अरब स्प्रिंग का मुख्य कारण वहां की जनता का सरकारों से असंतोष और आर्थिक असमानता थी। इसके अतिरिक्त तानाशाही, मानव अधिकार उल्लंघन, राजनीतिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बदहाल अर्थव्यवस्था और स्थानीय कारण भी थे। संभवतः 2010 की किर्गिज क्रांति ने अरब स्प्रिंग को सुलगाने का काम किया। बहरीन, सीरिया, इराक, सूडान, कुवैत, मोरक्को, लीबिया में भारी जन विरोधी आंदोलन हुए। वहीं ओमान, सऊदी अरब, फिलिस्तीन भी इससे छूटे नहीं रहे। यद्यपि यह क्रांति अलग अलग देशों में हो रही थी, परंतु इनके विरोध प्रदर्शन के तरीकों में कई समानता थी, जैसे हड़ताल, धरना, मार्च, रैली। शुक्रवार, जिसे आक्रोश का दिन भी कहा जाता था, को जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद सड़कों पर आम नागरिक संगठित विरोध करने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। अरब स्प्रिंग के क्रांतिकारियों को सरकार समर्थित हथियारबंद लड़ाकू और अन्य विरोधियों से दमन का सामना करना पड़ता था, लेकिन ये अपने नारे जनता की पुकार, शासन का खात्मा हो के साथ आगे बढ़ते रहे। तो दोस्तों, ये था अरब क्रांति के बारे में कि अरब क्रांति कैसे फैली और अरब क्रांति के क्या कारण थे। अरब क्रांति के जो मुख्य कारण हम बात करें तो अरब क्रांति के मुख्य कारण थे गरीबी और बेरोजगारी। लोग गरीबी और बेरोजगारी से दुखी होकर सरकार के प्रति आवाज उठा रहे थे। दूसरा इसका मेन कारण है भ्रष्टाचार का बोलबाला। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार फैल रहा था जिसके कारण जो आम जनता है परेशान हो गई थी और विरोध प्रदर्शन कर रही थी। तीसरा कारण है इसका सिविल सोसाइटी और सेना का सक्रियता। सिविल सोसाइटी ने लोगों के बीच जाकर उन्हें प्रदर्शनों के लिए प्रेरित किया ताकि जनता विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो सके। अल्जीरिया में सेना का अपना एजेंडा है तथा उसके अपने हित है, इसलिए सेना विरोध प्रदर्शनों को रोकने में विशेष रुचि नहीं ले रही है। और चौथा इसका आखिरी मुख्य कारण है मध्य पूर्व में सत्तावादी शासन। मध्य पूर्व के सभी देशों में दमनकारी अभियान नकवादी शासन था। ट्यूनीशिया में बिन अली, मिस्र में मुबारक, लीबिया में गद्दाफी तथा सीरिया में अल असद जैसे लोगों का शासन था।
सभी ने अपनी राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग किया, किसी भी विरोधी आवाज को दबाने का हर संभव प्रयास किया। इन देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने अपने शासनकाल में मानव अधिकारों का भी हनन किया। तो दोस्तों ये थे इसके मुख्य कारण। अगर हम बात करें कौन कौन से कंट्रीज यानी कौन कौन से देश इससे प्रभावित हुए थे अरब क्रांति में, तो सबसे पहले जो देश आता है उसका नाम है ट्यूनेशिया, दूसरा आता है जॉर्डन, तीसरा आता है इजिप्ट, चौथा आता है सीरिया, पांचवा आता है लीबिया, उसके बाद आता है मोरक्को, ईरान, अल्जीरिया, बहरीन, सऊदी अरब, यमन और ओमेन। तो ये सारी कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज थी, ये सारी कंट्रीज अरब क्रांति से प्रभावित हुई थी। तो दोस्तों ये था अरब क्रांति में कि कैसे अरब क्रांति ने एक बहुत बड़ा भयानक रूप ले लिया था। एक आम आदमी जो कि सिंपल आदमी था, उसे किसी से मतलब नहीं था, बिल्कुल इनोसेंट और बिल्कुल अच्छा व्यक्ति था, और उसके आत्मदाह के कारण ये कैसे एक क्रांति पूरे अरब में फैल गई और कैसे लोगों ने सरकार का विद्रोह किया और सरकार का विद्रोह करने के बाद सरकार को हटाया भी। तो दोस्तों ये था अरब क्रांति के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। दोस्तों ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।